अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महानूर पंवल है और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज मींस प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी थी वो उस वक्त नहीं हुई थी जब कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई थी। हालांकि हो जानी तो उस वक्त ही चाहिए थी क्योंकि जब गैस उसके अंदर हमने फिल की थी तो जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए जब फिर हमने उसका वोल्टेज जो है हाई किए थे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे उसके एटम्स में से उस गैस के जो एटम्स में से जो है वो निकल गए थे और एटम्स जो थे वो मूव करके मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मूव करके कैथोड से एनोड की तरफ गए थे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज मतलब कि पॉजिटिव रेज भी होनी चाहिए थी, मतलब जो प्रोटॉन्स जो थे वो भी जो है वो मूव करके जाने चाहिए थे एनोड से कैथोड की तरफ। लेकिन उस वक्त जो है वो प्रोटॉन्स मूव करके नहीं गए थे एनोड से कैथोड की तरफ। उसका रीज़न ये था क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था उसका जो मास था प्रोटॉन से वो 1836 टाइम्स जो है वो कम है। मतलब प्रोटॉन जो है वो उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। उसका मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम मतलब 1836 टाइम जो है वो ग्रेटर है। तो इसलिए जब वो उस जो कैथोड रेस जो कैथोड जो वो इलेक्ट्रॉन जो था उसमें से पास नहीं कर पाया था, जबकि इलेक्ट्रॉन या फिर हमें कैथोड रेस थी हमें पता थी वो ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग थी। तो वो जो है वो इजीली एनोड के जो इलेक्ट्रोड था उसमें से जो है वो पास होकर उसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन के अंदर या फिर जो जिंक सल्फाइड हमने लगाया था जिंक सल्फाइड के साथ अटैच होकर फिर उसके साथ जो है उसके साथ रिएक्ट करके एक ग्लो करवाया था उस ग्लास ट्यूब के अंदर। लेकिन जो प्रोटॉन्स था वो उसके अंदर उस वक्त तक जो है वो मूव करके कैथोड की तरफ नहीं कैथोड की तरफ गया था, लेकिन वो उसमें से पेनिट्रेट नहीं हो पाया था। तो इस वजह से उस वक्त जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था जो कि गोल्डस्टाइन ने क्या किया, कैथोड जो था वो क्या लगा, परफोरेटेड कैथोड लगा। परफोरेटेड कैथोड जो था वो कैथोड जिसके अंदर जो है वो होल्स बने हुए थे। तो प्रोटॉन जो था जब जाहिर सी बात है जब वो जो गैस जो थी हमने उसके अंदर फिल की थी तो जब वो टूटी तो इलेक्ट्रॉन जो था वो कैथोड से एनोड की तरफ गया। तो जब हमने परफोरेटेड कैथोड लगा तो जो पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज था वो भी मूव करने लग गया था एनोड से कैथोड की तरफ। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो थे उसका जो चार्ज बाय मास रेशो था वो क्या था, वो फिक्स था हर गैस के लिए। लेकिन प्रोटॉन्स के अंदर ऐसा नहीं था। ये जो है वो डिपेंड करता था गैस टू गैस या फिर मटेरियल टू मटेरियल, जो कौन सी मटेरियल है हम इस कैथोड इस जो मतलब जो ये जो फ्लास्क या फिर वो ये जो चार्ज टू बेस के अंदर हम कौन सी जो है गैस है वो फिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस शेल से निकलते हैं तो वो सिंगली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिंगल जाते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो प्रोटॉन उसमें से निकलते नहीं, उस पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाता है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है हर गैस के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। कुछ गैस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, कुछ गैसेस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है। तो पूरा का पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एनोड से लेकर वो कैथोड की तरफ मूव करता होता है। तो वो डिपेंड करता है जो प्रोटॉन का जो चार्ज मास रेशो है या फिर E/M रेशो जो है वो डिपेंड करता है गैस टू गैस पर या फिर मटेरियल टू मटेरियल कि हम कौन सा जो मटेरियल है उस जो चार्ज जो होती है डिस्चार्ज ट्यूब या फिर वैक्यूम के अंदर जो है वो हम फिल कर रहे हैं। तो एनोड से जो है वो कैथोड की तरफ वो मूव करके गया और उसके बाद जो होल्स है उसमें से जो है पूरा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो मूव करके गया कैथोड की तरफ और उसने जो पीछे जो जिंक सल्फाइड लगा हुआ था उसको ग्लो करवाया। और जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी सारी जो है वो कैथोड रेज या फिर कैथोड रेज की जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसकी तरह ही है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी चेंज है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो था उसका चार्ज बाय मास रेशो जो होता है वो फिक्स्ड होता है और वो जो है वो गैस पर या फिर मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता कि क्या मटेरियल हम उसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं वैक्यूम चार्ज जो है वो फ्लास्क के अंदर। लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है क्योंकि उसको पूरा न्यूक्लियर चार्ज होता है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा होता है और वो डिपेंड करता है उसका जो चार्ज बाय मास रेशो जो होता है वो भी फिक्स्ड नहीं होता, क्योंकि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं कुछ गैस के जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। तो यही रीज़न था कि प्रोटॉन जो थे उस वक्त डिस्कवर नहीं होता, प्रोटॉन जो है वो बाद में डिस्कवर हुआ था क्योंकि वो जो प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स होता है वो ग्रेटर होता है मास में। तो इसलिए जो है वो पेनिट्रेट नहीं हो पाया था कैथोड की जो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड था उसमें से। फिर उसके बाद जो था वो उसमें से कैथोड रेस में से जो है वो परफोरेटेड कैथोड था उसमें से जो है वो पास हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वो उसने किया था। तो जैसे ये डिस्चार्ज थी हमें पता थी ये लगा दिया था ये एक नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये था नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर जो कैथोड लगाया था ये जो कैथोड था इसके अंदर क्या था, ये होल्स बना दिए थे।
छोटे छोटे से थे, अब ये बन नहीं रहे, छोटे छोटे से होल्स, तो ये होल्स बना रहे थे, और ये था एनोड, ये था पॉजिटिव एनोड और ये था नेगेटिव एनोड। तो ये क्या थे, पॉजिटिव की तरफ से जो है वो प्रोटॉन जो था, अब प्रोटॉन सिर्फ अकेला नहीं, पूरा का पूरा प्रोटॉन का जो चार्ज था वो मूव करके जा रहा था कैथोड की तरफ, पूरा का पूरा जो चार्ज था, न्यूक्लियस चार्ज था, वो मूव करके जा रहा था कैथोड की तरफ, और कैथोड की तरफ से मूव करके इसने यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया था, शाइन प्रोड्यूस किया था, फ्लोरेसेंट शाइन, या फिर ग्लो जो है वो जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक करके वो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। इस तरीके से जो है वो भी प्रोटॉन जो था वो भी इसी तरीके से जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए ही जो डिस्कवर हुआ था, लेकिन वो बाद में हुआ था, और इलेक्ट्रॉन जो था वो पहले हुआ था ड्यू टू द चेंज इन देयर मासेस। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।